दोस्तों मेरी लाइफ में संघर्ष कितना जरूरी है। अगर संघर्ष बिना कुछ हमको मिल जाता है तो हमको यही लगेगा सब आसान है, सब आसानी से कर लेंगे, सब इजली है। लेकिन जो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, परिश्रम करता है, हार्ड वर्क करता है, उसके बाद अगर मिलता है तो उसको वैल्यू भी समझ में आती है और उसकी रेस्पेक्ट भी करता है। चाहे नौकरी हो आपकी, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो एनीवन। तो आज की स्टोरी यही है कि लाइफ में संघर्ष और स्ट्रगल कितना जरूरी है। एक बार एक आदमी अपने गार्डन में टहलते हुए किसी टहनी से लटकते हुए तितली का कोकून उसे दिखाई पड़ा। वह हर रोज आता है, उस कोकून को देखता है, काफी समय भी बैठ के बिताता है। जब भी आता है वो देखता है हर रोज कुछ नया चेंज होता है। उसने एक दिन नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद हो गया। तो जब उसने छेद देखा उस कोकून में तो उस दिन वहीं बैठ गया। काफी समय तक, काफी घंटों तक वहां बैठा रहा, ये देखने के लिए कि तितली अब बाहर निकलेगी। तितली बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रही थी। काफी समय बीत गया, काफी वक्त हो गया, काफी प्रयासों के बाद तितली बाहर नहीं निकल पाई। फिर वो शांत हो गई। उस इंसान को ऐसा लगा कि शायद तितली ने हार मान ली। तो वो एकदम शांत हो गई थी, कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसको ऐसा ही लगा कि अब इसने हार मान ली और अब ये बाहर नहीं निकल पाएगी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने निश्चय भी कर लिया कि हम तितली की मदद करेंगे, उसकी सहायता करेंगे बाहर निकलने में। उसने क्या किया, एक कैंची ली और उस कोकून की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि तितली आसानी से बाहर निकल सके। ऐसा ही हुआ, तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई। लेकिन जो उसका शरीर था सूजा हुआ था, उसके पंख सूखे हुए थे। वो आदमी ये सोचकर उस तितली को देखता रहा कि तितली कभी भी किसी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी। उसको ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तितली फिर कभी उड़ ही नहीं पाई, जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रही। क्योंकि उसकी जो बाकी की जिंदगी थी घिसटते हुए, समस्याओं से गुजरते हुए बितानी पड़ी। उस इंसान को दया और जल्दबाजी में यह समझ में नहीं आया कि दरअसल से इस कोकून की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल जो लार्वा टाइप का होता है उसके पंखों तक पहुंच सके और इस दुनिया में आके आसानी से उड़ सके। क्योंकि उसका भी एक साइकिल टाइम होता है कि इतने समय में तितली ये उड़ेगी। लेकिन जल्दबाजी में उसको कुछ समझ में नहीं आया। दया भी उसको लग रही थी कि अगर हम तितली की मदद करेंगे, सहायता करेंगे तो शायद तितली उड़ने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तितली भी उड़ने के लिए प्रयास कर रही थी। उस आदमी को ऐसा लगा अगर इसकी हम हेल्प कर देंगे शायद ये उड़ सकती है। लेकिन ये चीज उस इंसान के लिए, उस आदमी के लिए एकदम नई थी। उसको नहीं पता था अगर हम इस कोकून को काट देंगे, नीचे से बड़ा कर देंगे, शायद तितली की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन उसको ऐसा लगा इस अगर कोकून को हम बड़ा कर देंगे, तितली आसानी से बाहर निकल के उड़ सकती है। दोस्तों वैसे हमारी लाइफ में कभी कभी होता है कि हम जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि हमारी लाइफ के लिए घातक साबित हो जाते हैं। इसलिए कोई भी लाइफ में डिसीजन लेना है तो सोच समझकर लें। जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन आपको बर्बाद कर सकता है, परेशान कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस तितली की तरह वो तो अपने सही टाइम पे थी, लेकिन उस इंसान को नहीं पता था। कभी कभी हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में संघर्ष कितना जरूरी है, कितनी इसकी सचमुच में आवश्यकता होती है। अगर हम बिना स्ट्रगल के कुछ पा लेते हैं तो एक हम अपंग के समान हो जाएंगे। बिना संघर्ष के, बिना परिश्रम के हम मजबूत नहीं बन सकते।
जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक हम मजबूत नहीं बन सकते। ये सच है। अगर आपको आसानी से मिल जाएगा तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि मैंने कितना स्ट्रगल किया, कितना परिश्रम किया, मालूम पड़ेगा? कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। जब आपको खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ वो कितनी मुश्किल से मिलती है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ कठिन पलों को पॉसिबल व्यू पॉइंट से देखिए, फिर आपकी जिंदगी की उड़ान है ना आसान हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि तितली ने भी इतने संघर्ष किया उड़ने के लिए, लेकिन उस आदमी की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन उसकी भी गलती नहीं थी। इसलिए दोस्तों, लाइफ में डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लीजिए। फास्ट डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए, ये हमारे लिए बुरा भी साबित हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर कोई गलती हुई हो इस वीडियो में तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ।